स्टूडेंट, माय नेम इज राजीव कुमार। आज मेरा पहला लेक्चर मैथ का स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में देखेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल होता क्या चीज़ है और ट्रायंगल में क्या क्या होता है, एंगल, साइड, सब कुछ। तो ट्रायंगल होता है जिसका 3 साइड होता है और 3 एंगल होता है। और मेन जो हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल एंड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक एंगल इसका 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री यानी इसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल। अब हम लोग देखेंगे इसके साइड के बारे में। सबसे पहले परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है? एंगल ऑफ साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा। एक इस ट्रायंगल में हम लोग एक एंगल थीटा ले लिए हैं, ठीक। अब परपेंडिकुलर क्या होता है? साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा, यानी इस एंगल के अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और उसके बाद बेस, एडजेसेंट साइड टू द एंगल थीटा, यानी इस एंगल के एडजेसेंट साइड, इसको बोलेंगे बेस। और उसके बाद हाइपोटेनस, साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। क्या बोल रहा है? हाइपोटेनस साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, यानी राइट एंगल के अपोजिट साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। ये हो गया राइट एंगल, और इसके अपोजिट साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसके टाइप कितने होते हैं। देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहला साइन थीटा। साइन थीटा में क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो गया AB और हाइपोटेनस हो गया AC, तो AB बाय AC। उसके बाद cos थीटा। cos थीटा में क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस है। बेस यानी ये BC और हाइपोटेनस AC। और उसके बाद हम लोग थर्ड देखेंगे tan थीटा। tan थीटा में होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हो गया AB और बेस हो गया BC। और उसके बाद cosec। ये तीनों तो एकदम कंफर्म याद रखना है। उसके बाद ये तीनों का हम एक ट्रिक बतलाते हैं। एक cosec थीटा में होता है हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस इसमें क्या है? AC है, और बेस हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस है AC और परपेंडिकुलर है AB। और इसमें क्या बात है, इंपॉर्टेंट बात, कि cosec थीटा में cosec थीटा को 1 बाय sin थीटा भी लिख सकते हैं। जैसे 1 बाय sin थीटा लिखेंगे तो क्या होगा? 1 बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसको क्या करेंगे? हाइपोटेनस को ऊपर ले जाएंगे और परपेंडिकुलर, तो क्या हो गया? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। और उसी तरह सेक थीटा। सेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस हो गया इसमें AC और बेस हो गया BC। इसमें भी उसी तरह है। इसका होता है सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। तो 1 बाय cos थीटा क्या है? बेस बाय हाइपोटेनस। बेस। ऐसे हम लोग देख लिए cosec थीटा था। उसके बाद पांचवा देखेंगे। पांचवा हुआ सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस इसमें क्या हो गया? AC और बेस BC। हाइपोटेनस AC बाय BC। और इसमें भी एक इम्पोर्टेंट, देखिए इसको सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय cos थीटा। इसको 1 बाय cos थीटा क्या होगा? cos थीटा है बेस बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाय बेस है, ठीक। और उसके बाद छठा देखेंगे cot थीटा। cot थीटा बराबर होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी बेस हो गया BC और परपेंडिकुलर AB। और इसको भी 1 बाय tan थीटा लिख सकते हैं। से 1 बाय tan थीटा क्या होता है?
परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बेस को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो एक सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं इसी के ऊपर। तो एक एग्जांपल है यहाँ पर, सबको मिटा देना। इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे। और क्या बोल रहा है, राइट एंगल एट बी, पहले ए बी सी, राइट एंगल एट बी। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ए बी हो गया 6 सेंटीमीटर, फिर बी सी हो गया 8 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या बोल रहा है, देन फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। उसके बाद ये बस दो साइड दिया हुआ है, उसके बाद पूछ रहा है जितना भी रेशियो है उसको निकालने के लिए। तो हम लोग के पास कितना 6 रेशियो है, 6 रेशियो को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, एक यहाँ पर हो गया थीटा, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है। तो हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, इन देखिए इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, तो यानी कि राइट ट्रायंगल हो गया। तो राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया है 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 6 का 36, और दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100। अब 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 10। हाइपोटेनस कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ, अब रेशियो के बारे में देखेंगे। तो पहला हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा हम क्या बतलाते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, ये हो गया थीटा। तो परपेंडिकुलर का मतलब अपोजिट होना चाहिए, थीटा के अपोजिट साइड। तो ये बीसी हो गया कितना है 8 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस क्या हो गया एसी यानी 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, और ये 4 से और ये 5 से 4 5। एक यहाँ सबसे मजेदार बात है कि इसका कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस होता है। यूनिट नहीं होता मतलब इसका ये यूनिट लेस होता है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, तो दोनों का यूनिट कैंसिल हो जाता है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, यूनिट लेस है। वैसे ही सब रेशियो यूनिट लेस होता है। उसके बाद दूसरा देखेंगे cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, अरे सॉरी बेस बाई हाइपोटेनस। तो इसमें बेस क्या है 6 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस 10 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, फिर यहाँ से 3 और ये 5, 3/5। अब उसके बाद तीसरा देखेंगे tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें 8 और बेस 6, तो 8/6, ये 4 से कैंसिल होगा, ये 3 से 4/3। अब देखेंगे, इसको मिटा दे रहा हूँ। cosec थीटा। cosec थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस इसमें क्या है 10 और परपेंडिकुलर 8, तो 10/8। अब हम लोग सेंटीमीटर नहीं लिख रहे क्योंकि बाद में कैंसिल हो जा रहा है, तो लिखने से कोई फायदा नहीं है।
तो ये 5 से कैंसिल और ये 4, 5/4। और एक हम बतलाए थे कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा कितना आया हमारे पास, sin थीटा आया है 4/5, 4/5। तो 5 को ऊपर ले जाएंगे तो 5/4। तो यहाँ पर देखिए दोनों मेथड से आंसर सेम आ रहा है। आपको जैसे मन याद वैसे करिए, कोसेक को हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर या 1/sin थीटा भी याद कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे पांचवा, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस क्या है 10, बेस 6। तो ये 5 से कैंसिल और ये 3 से, 5/3। इसको भी क्या लिख सकते हैं, बतलाते हैं 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा क्या निकालेंगे, 3/5, 3/5। तो 5 ऊपर चला जाएगा 5/3। इसका भी आंसर सेम आया। तो आपको जैसे मन वैसे याद कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे छठा एंड लास्ट, cot थीटा। बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस क्या है 6, परपेंडिकुलर 8। तो ये 3 से कैंसिल और ये 4 से, 3/4। और इसको भी क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा। 1/tan थीटा कितना निकाले हैं 4/3। तो 3 ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 3/4। इसका भी दोनों का आंसर सेम है। तो हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, देखिए समरी यहाँ से हम निकाल देते हैं। पहला तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दूसरा cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, तीसरा tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, चौथा cosec थीटा हाइपोटेनस बाय बेस। और इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर 1/sin थीटा। और पांचवा sec थीटा हाइपोटेनस बाय बेस। और इसको क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा। और 6 एंड लास्ट cot थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, इसको लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो आज पहला लेक्चर था और पहला लेक्चर में ये 6 आपको हमेशा याद होना चाहिए। इसी तरह वीडियो देखने के लिए दूसरा लेक्चर देखिए। आज पहला लेक्चर कहीं पर समाप्त करता हूँ। और वीडियो देखने के बाद सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करिए अगर नहीं किए हैं तो, और लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू।